हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा सालवी और बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर के अंदर साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में आने वाले जो भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं यू बैक्टीरिया में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, इससे पहले हम यदि बात करें, हमने बात करी सेल एनवेलप की। राइट, सेल एनवेलप में हमने देखा 3 मेजर लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर मोस्ट लेयर की हम बात करें तो हमने उसमें देखा था ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स भी टू तरीके से डिवाइडेड होती है। हम कहें कि यदि वो लेयर जो है वो कैसी है, लूजली अरेंज है तो हम उसको स्लाइम लेयर कह रहे हैं, और यदि वो कॉम्पैक्टली अरेंज है तो हम उसको कैप्सूल कह रहे हैं। राइट, फिर हमने नेक्स्ट बात करी सेल वॉल की। सेल वॉल में हमने देखा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और साथ में हमने स्टेनिंग प्रोसीजर के लिए भी बात करी। सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, एक तो हम बोल सकते हैं कि वो सेमी परमेबल होती है। राइट, आयंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करती है। आज हम उसके आगे फर्दर बात करेंगे साइटोप्लाज्म में, जिसमें मीजोजोम्स क्या हैं, राइबोसोम, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया, क्रोमेटिन मटेरियल एंड प्लाज्मिड। राइट, तो साइटोप्लाज्म क्या है बच्चों? देखो, यदि हम बात करें बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें राइट, ये लूजली है, ठीक है, लूजली अरेंज है, तो मैं इसको स्लाइम लेयर बोल दूं, स्लाइम लेयर। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो हमारी सेल वॉल है, इसके अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन है। राइट, और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है बच्चों, ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, इसी को हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। राइट, एक मैट्रिक्स हमें मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा? मैट्रिक्स मिलेगा, और इसी मैट्रिक्स को हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, मैट्रिक्स, साइटोसॉल। राइट, अब ये जो साइटोसॉल है या जो ये मैट्रिक्स है, ये जो साइटोप्लाज्म ऑफ यू बैक्टीरिया है, एक बार डायग्राम जो है हमारा कंप्लीट कर ले। फ्लैजिला, पेली, और बहुत छोटे छोटे हैं तो फिम्ब्रियाई। राइट, तो साइटोप्लाज्म जो है बच्चों, उसके अंदर कैसे कैसे ऑर्गेनेली पाए जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है, या मैं कहूं कि जो हमारा यू बैक्टीरिया है, उसमें हमने बोला था डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो एब्सेंट होगा। राइट, कौन कौन सा होता है डबल मेम्ब्रेन? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर हम बात करें न्यूक्लियस, तो आप बोलोगे कि मैम यदि यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा? हम इसकी भी फर्दर बात करेंगे। तो न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। चूंकि आपको पता है यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस की हम बात करें तो वो कैसा है? वो कैसा है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है या ऑर्गेनेली जो है वो एब्सेंट होता है इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया। राइट, फिर हमने एक और बात बोली, सिंगल मेम्ब्रेन और
एटम is also absent in यूबैक्टीरिया। फिर क्या होगा, यानी कि हम बोले गोल्जी एपरेटस एब्सेंट है, फिर हम बोले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, राइट। फिर हम बोले कि हमारे पास जो नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, वो क्या प्रेजेंट है यहाँ पर। नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम, भाई नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, हाँ भाई राइबोसोम प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर कैसा प्रेजेंट है, 70S टाइप का प्रेजेंट है। क्या यहाँ पर लाइसोसोम प्रेजेंट है। लाइसोसोम की बात करोगे तो भाई जो लाइसोसोम का जो काम है वो क्या है, डाइजेशन है। तो क्या यूबैक्टीरिया की सेल में कोई डाइजेशन नहीं होता है, और यदि डाइजेशन होता है तो इसका काम कौन करता है, इसी बारे में अब अपन करेंगे डिस्कस, राइट। इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली आर एब्सेंट सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइक्रोबॉडीज, राइट। डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज गिवन ब्लो। सबसे पहले हम बात करेंगे मीजोजोम की। देखो बच्चों, आपको जब मैंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करी थी तो मैंने क्या बोला था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो मीजोजोम है, मीजोजोम है वो कैसा है, वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। बट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये कैसा है, रेयरली प्रेजेंट है, या फिर हम बोलेंगे ये वेल डिफाइंड नहीं है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब अपन मीजोजोम की बात करते हैं कि मीजोजोम असल में है क्या, मीजोजोम असल में है क्या। जब आपको पता है कि ये, क्योंकि हम बात किस में कर रहे हैं, मीजोजोम की बात कर रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही तो ये अच्छा सा वेल डिफाइंड है। तो ये मैं किसका डायग्राम बना रही हूँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। आ जाओ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कैसा स्ट्रक्चर होता है, सिंगल लेयर होता है, राइट। क्योंकि डबल मेम्ब्रेन किस में मिलेगा, ग्राम नेगेटिव में, आप सभी को पता है ये बात, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंगल लेयर बना दे, यहां पर हमारी सेल वॉल, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, और बीच में हमारा पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब आपको पता हो तो जो हमारा मीजोजोम है बच्चों, मीजोजोम कप लाइक, ठीक है, कैसा होगा, कप लाइक इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट। इनफोल्डिंग है ये सेल मेम्ब्रेन की, कौन, ये जो मीजोजोम है हकीकत में कैसे बना है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, राइट। कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इज दैट क्लियर। अब जो हमारा मीजोजोम है बच्चों, जो हमारा मीजोजोम है, इसकी हम बात करें तो ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है सेप्टल मीजोजोम और एक होता है लेटरल मीजोजोम। सेप्टल कब बोलेंगे, जब ये सेप्टल उसमें डिवाइड होगा या सेप्टली इनफोल्डिंग होगा, और हम लेटरल कब बात करेंगे, जब ये लेटरली प्रेजेंट होगा। तो राइट, अब देखो जब अपन बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर अपने पास न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, और ये मीजोजोम जो है न्यूक्लियोइड से अटैच रहता है, राइट। अब आप खुद सोचें, जब मीजोजोम इसके जेनेटिक मटेरियल से अटैच है तो दैट मीन्स ये रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। और आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है उसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, जो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से
सेल डिवाइड होती हैं और 2 डॉटर सेल में बढ़ जाती है, तो वहां पर भी कौन हेल्प करेगा? मीजोजोम। किस तरीके का मीजोजोम? सेप्टल मीजोजोम। यदि रेस्पिरेशन में होगा तो लैटरल मीजोजोम। इज दैट क्लियर? अब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डबल लेयर है ना? ये हो गई हमारी सेल एनवेलप, ये हो गई हमारी LPS लिपोपोलीसैकेराइड, ये हो गई हमारी पेप्टाइडोग्लाइकेन, और ये दोनों मिलाकर के सेल वॉल को दिखा रही है। फिर एक और लेयर हम बना दें, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। यानी कि यहां पर अब मैं इसको इस तरीके से कर दूं, लो, ये हमने एक सेल बना दी है, ठीक है, यूबैक्टीरियल सेल बना दी। यहां पर आपको पता है कि जो फोल्डिंग होगी वो सेल मेम्ब्रेन में होगी, राइट? तो यहां पर बच्चों हमने कहा ये इस तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये आपको जो मीजोजोम मिलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में मिलेंगे, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर को हम एक्यूरेट मीजोजोम नहीं कहेंगे, इसमें हम क्या कहेंगे इसको? ये है हमारे लैमेला मीजोजोम या लैमिनर मीजोजोम। इज दैट क्लियर? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मीजोजोम का, और ये भी कैसा है? ये भी न्यूक्लियोइड से अटैच्ड होते हैं, तो डेफिनेटली ये भी क्या करेंगे? सेल डिवीजन, सेल रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे, सेप्टा फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, है ना? नाउ डिस्कवरी किसने करी? एफ जेम्स ने। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट इन साइटोप्लाज्म एट डिस्टिंक्ट प्लेसेस एंड फॉर्म मीजोजोम। बहुत जगह पे साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ, है ना, क्या करेगा? मेम्ब्रेन फोल्ड करेगी। मीजोजोम कॉमनली फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वी ऑलरेडी टोल्ड यू। किस में हेल्प करता है? सेल रेस्पिरेशन में, सेल वॉल सिक्रीशन में। Mesosomes are functionally mitochondria-like structure. Important बात, जब आपको मैंने कहा कि यहाँ पर ना तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ना डबल लेयर मेम्ब्रेन सिस्टम है, ना ही हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनली वेल डिफाइंड है, तो फिर सेल के काम करेगा कैसे? कौन काम करेगा? तो हमने आपको बोला मीजोजोम सेल रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। कैसे? आपको पता है कि यूकैरियोट्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है, ठीक है। पावर हाउस किस में है? हम बोलते हैं एनिमल में, एनिमल सेल में, राइट। लेकिन यदि अपन प्लांट सेल की बात करें बच्चों, यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो आपको पता है एनर्जी वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया से तो मिल ही रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से तो एनर्जी मिल रही है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट भी तो क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है, तो वहां पर तो दो जगह से एनर्जी मिल रही है। तो ग्रीन सेल में, हम प्लांट को ग्रीन सेल भी बोल सकते हैं, ग्रीन सेल में तो हमें दो जगह से क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। लेकिन एनिमल सेल में हमें सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ यूबैक्टीरिया रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करेगा? वो करेगा मीजोजोम। क्यों? क्योंकि मीजोजोम के अंदर भी क्या है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स है, जो कि क्या करता है? डिग्रेड होता है और ऑक्सीजन को क्या, मतलब ऑक्सीजन को क्या हम क्या कह रहे हैं? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इज दैट क्लियर? डिहाइड्रोजनेज एंड वेरियस कंपोनेंट ऑफ ईटीएस चेन के हमें यहाँ पर एंजाइम्स इजीली मिल जाएंगे। किसमें? मीजोजोम का। इसीलिए हम क्या कहते हैं? मीजोजोम क्या हेल्प करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में यूबैक्टीरिया को हेल्प करता है। नाउ क्लियर? फंक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन। राइबोसोम क्या है? अब राइबोसोम की हम बात करें तो ये हमारी बैक्टीरियल सेल है। हमने बोला यहां पर कप लाइक स्ट्रक्चर है, मीजोसोम बन गया, मीजोसोम बन गया। फिर हम कह रहे हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है वो क्या है बच्चों? मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनली है, पहली बात। और यहां पर जो हमारा राइबोसोम मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? 70S टाइप का राइबोसोम मिल रहा है।
70s टाइप का मिल रहा है तो हम बोल रहे हैं जो इसकी स्मॉल यूनिट है बच्चों वो कैसी है, स्मॉल यूनिट है हमारी 30s, और जो हमारी लार्ज यूनिट है वो है हमारी 50s। लेकिन जो कुछ समझदार बच्चे हैं वो क्या करते हैं, 30 और 50s को जोड़ करके इसको 80s समझते हैं कि है तो ये 80s, फिर भी हम इसको 70s बोल रहे हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, 30s और 70s क्या है, ये एक श्वेतबर्ग यूनिट है, ठीक है, श्वेतबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। कैसे पता लगता है बच्चों, ये चलता है हमारा ये हमें पता लगता है बच्चों सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के आधार पे। मतलब कोई चीज को यदि हम कंपन दें, ठीक है, या हम उसको बहुत ज़्यादा माइग्रेट करवाएं, रोटेट करवाएं, तो वो कितने टाइम में सेडिमेंट होगी, कितना आरपीएम पे वो सेडिमेंट होगी, उसी से हम क्या करते हैं, उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं, राइट। तो ऐसे ही जब अपन ने राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट निकाला, स्मॉलर यूनिट का, लार्जर यूनिट का, तो वो क्या आया 30s और 50s। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 80s जोड़ दोगे तुम, ये हमें कभी भी नहीं करना है, राइट। नाउ एक और बात हम करें, राइबोसोम जो है बच्चों, ये पॉलीजोम अरेंज में प्रेजेंट होते हैं। पॉलीजोम कब बोलेंगे अपन राइबोसोम का, जब बहुत सारे राइबोसोम, मैनी राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन mRNA स्ट्रैंड, तो ये क्या बना लेंगे, पॉलीजोम। बहुत सारे राइबोसोम मिलकर के पॉलीजोम बनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो राइबोसोम मेंबरलेस स्ट्रक्चर है, 70s टाइप का मिलता है। किस पे अपन बेसिस होता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट पे। श्वेतबर्ग यूनिट लगी हुई होती है तो 80s कभी भी नहीं होगा, पॉलीजोम होगा, राइट। इसके अलावा हम बात करें राइबोसोम, तो राइबोसोम का कॉम्पोजिशन देखो बच्चों, राइबोसोम का कॉम्पोजिशन देखोगे तो आप बोलोगे ये राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का मिलकर के बना हुआ है। किसका मिला हुआ है, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन का मिलकर के बना हुआ है। तो यानी कि हम बोले इसको, देखो आरएनए की बात करते हो तो हम बोलते हैं राइबो शुगर, है ना, राइबो शुगर इसमें प्रेजेंट होती है। और राइबो शुगर कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को शो करती है। तो मैं इसको यदि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलूं तो कोई दिक्कत है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलूं तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। आई बात समझ में, आरआरएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस जो कॉम्पोजिशन से कौन बना है, राइबोसोम बना है, 70s टाइप का है। आ जाओ देख लेते हैं अपन। In bacteria, 70s type of ribosome are present, responsible for protein synthesis। क्योंकि राइबोसोम का क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस का करता है। यदि तुम्हें प्रोटीन सिंथेसिस की जगह इंस्टेड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पेप्टाइड सिंथेसिस आ जाए तो क्या करोगे, यदि तुमसे पूछे राइबोसोम प्ले एन रोल, तो आप बोलोगे, वहां पर यदि ऑप्शन में सिर्फ पेप्टाइड सिंथेसिस आ रहा है तो आप उस पर टिक कर दोगे, राइट, क्लियर। अब स्टोरेज ग्रेन्यूल की बात करें। स्टोरेज ग्रेन्यूल से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है, तो इसके बीच का जो स्पेस है, मैंने कहा था पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। बच्चों ये जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड भरा रहता है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या एक तरह का फ्लूइड है। ये जो फ्लूइड है इसके अंदर कुछ डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता है। अच्छा आप मुझे बताओ डाइजेशन का मतलब क्या होता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को
ब्रेक डाउन करता है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। कौन, ये फ्लूइड। और डाइजेशन भी यही है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है फिर, रेस्पिरेशन में भी तो यही हो रहा है मैम कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वहां पर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो यहां पर रेस्पिरेशन कहेंगे। डाइजेशन में ओनली मॉलिक्यूल जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं। दैट मीन्स डाइजेशन कौन करता है, यूकैरियोट्स में डाइजेशन कौन करता है, लाइसोसोम। तो दैट मीन्स आपको पता है कि यहां पर सेल ऑर्गेनेली वेल डिफाइंड नहीं है यू बैक्टीरिया में, लेकिन फिर भी काम हो रहा है। तो क्या हुआ, लाइसोसोम का काम जो हमारे यूकैरियोट्स में होता है डाइजेशन करना, वही यू बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस वो ही काम करता है डाइजेशन का। इज दैट क्लियर? नाउ स्टोरेज ग्रैन्यूल्स क्या है? देखो बच्चों, आपको पता है कि एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो किस में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। प्लांट में मैं बात करूं कि प्लांट जब अपना फूड स्टोरेज करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो करते हैं हमारा स्टार्च के रूप में, ठीक है। और अच्छी बात ये है कि जो बैक्टीरिया है वो भी अपना जो फूड स्टोर करता है वो भी ग्लाइकोजन के रूप में करता है। तो यानी कि बैक्टीरिया हमारे, यदि हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखें, भाई जो हमारे आर.एच. व्हिटेकर हैं उन्होंने एक जो है अपना यूनिट जो लिया है, एक क्राइटेरिया जो लिया है, वो ये भी तो लिया है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो हम देख रहे हैं बैक्टीरिया भी ग्लाइकोजन की तरह स्टोर करता है फूड और एनिमल्स भी करते हैं, तो रिलेशन तो है, हाँ या ना। तो यहां पर वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल जो होते हैं उसको हम मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। ये मेड अप ऑफ आरएनए बने हुए होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ आरएनए बने होते हैं। और दीज ग्रैन्यूल स्टोर आरएनए एज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। बच्चों देखो यहां पर जो यू बैक्टीरिया है उसके पास 3 तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं। वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स क्या करेगा, मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स कहलाता है, मेड अप ऑफ आरएनए से मिलकर के बना हुआ है। और ये कैसे है, किसको मतलब स्टोर करता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का सोर्स है। इज दैट क्लियर? अब अपन बात करें ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, तो ये स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा। इसके अलावा हम बात करें बच्चों तो हमारे पास यानी कि यू बैक्टीरिया के पास एक और स्टोरेज ग्रैन्यूल होता है जिसको हम कहते हैं PHB, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट। इसको भी ये स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज दैट क्लियर? वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स या कार्बोहाइड्रेट ग्रैन्यूल, और या फिर हम बोलेंगे PHB। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर। क्योंकि हमें पता है कि कुछ बैक्टीरिया जो है, आपको मैंने क्या बोला था कि जब अपन इसका न्यूट्रिशन देखें, किसका, बैक्टीरिया का, तो ये चूंकि ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, बेसिकली मोस्टली ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन सम बैक्टीरिया आर फोटो ऑटोट्रॉफ। अब फोटो ऑटोट्रॉफ है तो डेफिनेटली लाइट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा फूड सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो यहां पर उसको क्या चाहिए, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर चाहिए, पिगमेंट चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात जान लो कि यू बैक्टीरिया के पास फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, तो पिगमेंट कैसे रहेंगे मैम, पिगमेंट कैसे रहेंगे, स्कैटर्ड रहेंगे, ऐसे इधर उधर फैले हुए होंगे, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है यू बैक्टीरिया के पास फॉर पिगमेंट्स। सम पर्पल बैक्टीरिया, देखो आपको याद हो तो पर्पल जो सल्फर बैक्टीरिया है और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है उसके पास पिगमेंट्स मिलते हैं। यानी कि
यदि हम बात करें बैक्टीरिया की आप बोल रहे हो कि मैम यहां पर पिगमेंट्स मिलते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए मिलेगा, यहां पर बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी मिलेगा। लेकिन अपन यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहां पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को कौन सी लाइट चाहिए होती है? विजिबल लाइट चाहिए होती है। विजिबल लाइट चाहिए होती है भोजन बनाने के लिए, इतना तो पता है, फोटोसिंथेसिस करेंगे अपन, विजिबल लाइट चाहिए होती है जब क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ पर तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल और ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, तो दैट मीन सोचने वाली बात ये है कि विजिबल लाइट में तो खाना नहीं बनाएंगे, तो इनको कौन सी लाइट चाहिए? इनको चाहिए बच्चों इंफ्रारेड लाइट। क्या चाहिए? इंफ्रारेड लाइट के प्रेजेंस में ये अपना भोजन बनाते हैं। इनके पास दो क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी, राइट। अब क्या होगा, आपको पता है इनको जो रिएक्शन सेंटर चाहिए होते हैं वो चाहिए होता है 680, 670, है ना। लेकिन जब अपन बात करें बैक्टीरिया में क्या होगा, तो वो होगा 890। इनका ये रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है। यू बैक्टीरिया का रिएक्शन सेंटर क्या है? 890। तो यहां पर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हैव कैपेसिटी टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है। फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया नो स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फाउंड फॉर फोटोसिंथेसिस। कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर यहां प्रेजेंट नहीं होता है, तो पिगमेंट्स स्कैटर्ड होते हैं। द ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। और जो ग्रुप है क्रोमेटोफोर जो पिगमेंट्स का, उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटोफोर कह रहे हैं, राइट। तो इनका रिएक्शन सेंटर क्या है? 890 है। लेकिन अब एक और बात सुनो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नीट के क्वेश्चन के एस्पेक्ट से। आपसे पूछा जाए फर्स्ट एन ऑक्सीजनिक जो बैक्टीरिया है न्यूट्रिशन वाइज वो कौन से हैं? तो आप बोलोगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन जो है बच्चों, ये अपना भोजन जो है, यहां पर ए लिख रही हूं मैं, वैसे सल्फर होता है C6H12O6, और यहां पर अब मेरी बात सुनो, ठीक है। अब यहां पर मेरी बात सुनो, आपको पता है कि ये C तो यहां से मिल जाएगा, इसको O यहां से मिल जाएगा, लेकिन ये जो प्रोटॉन है वो कहां से आएगा? वो प्रोटॉन हमें मिलेगा यहां से, राइट। तो ये क्या करते हैं? एन ऑक्सीजनिक न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। एन ऑक्सीजनिक है, तो यहां पर जो हमें प्रोटॉन मिलेगा वो किससे मिलेगा? क्योंकि हमारे पास क्या है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, तो सल्फर मिल जाएगी, H2S यहां पर लिख दो तो रिएक्शन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ग्लूकोज मिल गया, न्यूट्रिशन से एनर्जी मिल गई। नाउ तो एक और बात जान लो, यदि अपन यू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं बच्चों, तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किसने किया? तो आप बोलोगे यू बैक्टीरिया ने। कैसे किया? CO2 प्लस H2S इक्वल्स टू H2S इक्वल्स टू C6H12O6 प्लस S, राइट। यानी कि आपको पता है ये वाला जो कार्बन है वो हमें यहां से मिल जाएगा, ऑक्सीजन हमें यहां से मिल जाएगा, लेकिन प्रोटॉन के लिए तो हमें किससे रिएक्शन करेगी? इससे रिएक्शन करनी पड़ेगी ना, हाँ या ना, क्योंकि कैसा है ये? एन ऑक्सीजनिक है, राइट। लेकिन इन केस ऑफ BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये फर्स्ट ऐसा बैक्टीरिया था बच्चों जिसने क्या किया था?
ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया था, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस किया था। कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहां पर जो है क्वेश्चन बनता है, एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? यू बैक्टीरिया। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस फर्स्ट टाइम कौन करेगा? ब्लू ग्रीन एल्गी। इज दैट क्लियर? अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस, आपको मैं बता दूं, अपन ने बात करी थी ठीक है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है और ये न्यूक्लियोइड है। हमारे पास तीन टर्म्स हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये तीनों टर्म में हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी सा है यदि कंसेप्ट क्लियर हो तो। क्या होगा? देखो, आपको पता है यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, न्यूक्लियर पोर मिलेगा, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। लेकिन प्रोकैरियोट्स की बात करें तो हम बोलते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस मिलता है। और हमने पहले ही कह दिया कि नहीं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं मिलता। तो सही तो बोला है, यहां पर डबल मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोइड एक ऐसा एरिया है बच्चों जहां पर प्रोकैरियोट्स अपना जेनेटिक मटेरियल संभाल कर रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं? अपना जेनेटिक मटेरियल संभाल के रखते हैं। तो न्यूक्लियोइड कौन सा प्लेस हो गया? एन एरिया जहां पर प्रोकैरियोट्स अपना जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या है? यूकैरियोट्स अपना जेनेटिक मटेरियल रखेंगे, राइट, अपना जेनेटिक मटेरियल रखेंगे। अब न्यूक्लियोलस क्या है? बेटा, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर आरएनए का सिंथेसिस होता है। क्या होता है? आरएनए का सिंथेसिस होता है, राइट। तो न्यूक्लियोलस आरएनए का सिंथेसिस करेगा, तो आपको पता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इसका आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो एक होता है सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन रीजन, जिसको हम बोलते हैं NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन, जहां पर आरएनए का सिंथेसिस होता है। चूंकि यहां पर मतलब यदि अपन यू बैक्टीरिया की बात करें तो टू क्रोमोसोम तो एब्सेंट है, तो न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगा। और न्यूक्लियोलस हमेशा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ना कि न्यूक्लियोइड में। तो दैट मीन्स कहानी का अंत क्या हुआ? हम ये कहना चाह रहे हैं कि यू बैक्टीरिया के पास वो क्षेत्र जहां वो जेनेटिक मटेरियल रखता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम बोल रहे हैं यहाँ पर ट्रू क्रोमोसोम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है अभी अपन बात करेंगे। तीसरी बात, यहाँ पर न्यूक्लियोलस नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस में मिलता है। नाउ क्लियर। अब क्रोमोसोम की बात करें अपन, ठीक है, यू बैक्टीरिया के क्रोमोसोम की। तो यहां पर बच्चों आपको मैं बता दूं कि जेनेटिक मटेरियल जो है यू बैक्टीरिया का वो कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए मिलता है। क्यों बोला मैंने सिंगल? देखो, ये क्या हो गया? डबल स्ट्रैंड हो गया, लेकिन सर्कल कितना है? एक सिंगल ही तो है। तो मैंने क्या बोला? डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब क्रोमोसोम की बात करें तो आपको पता है कि यूकैरियोट जो होता है वहां पर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। लेकिन जब अपन यू बैक्टीरिया के क्रोमोसोम की बात करेंगे तो यहां पर डीएनए होगा और साथ में नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे बच्चों, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे।
नॉन हिस्टोन प्रोटीन की हम बात करें तो आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन रिच होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन रिच होते हैं। यहां पर क्या होगा, ये होगा एलेनिन, एलेनिन रिच। क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी नीट में, याद रखना, एलेनिन रिच होगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ट्रू क्रोमोसोम आर एब्सेंट इन यू बैक्टीरिया। और न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड को यहाँ पर किस किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है इन अलग अलग नामों से। जो न्यूक्लियस है बैक्टीरियल सेल का, न्यूक्लियस है क्योंकि प्रिमिटिव टाइप का है ना भैया, प्रिमिटिव टाइप का है तो न्यूक्लियस तो बोलेंगे, लेकिन कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोइड, जीनोफोर, फिब्रिलर न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, पहले बोल दिया था, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियोलस भी नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल सेल कंटेन अ सिंगल फॉल्स क्रोमोसोम। फॉल्स क्यों बोला, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। क्रोमोसोम आर ऑल्सो एब्सेंट, इट कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन नहीं है इसे नेकेड डीएनए भी बोलते हैं। और ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या है, पॉलीएमीन से, यानी कि एलेनिन से रिच है। न्यूक्लियोइड इज कनेक्टेड टू मीसोसोम, वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो न्यूक्लियोइड है वो मीसोसोम से कनेक्ट है, तभी तो वो सेल डिवीजन और सेल रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, याद है ना, सेप्टल मीसोसोम। नाउ वी हैव प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, देखो बच्चों, ये हमारी बैक्टीरियल सेल, ये है न्यूक्लियोइड जिसमें हमारा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। यहां पर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर अपन देखें थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो बच्चों इस प्लाज्मिड की सबसे अच्छी खासियत बात क्या है, सबसे पहले तो ये स्मॉल इन साइज है, स्मॉल इन साइज है। दूसरी बात, इस यू बैक्टीरिया को ये प्लाज्मिड एज अ सर्वाइवल नहीं चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा अपन क्या बोलते हैं, जब हमारे पास पड़ा है लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, मतलब नेसेसिटी नहीं है इसकी, तो ये एक्स्ट्रा है, तो ये सर्वाइवल पावर के लिए नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत हेल्प लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड का बहुत हेल्प लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये स्मॉल होने के साथ साथ सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है, और सेल्फ रेप्लिकेट होने की वजह से हम इससे क्या करवाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। नाउ क्लियर? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड और क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम जो भी सेल में ये एक्सप्रेस होता है हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है बच्चों, जैसे टेट्रासाइक्लिन के लिए, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट पावर ये रखता है प्लाज्मिड। द टर्म प्लाज्मिड कॉइन्ड बाय लीडरबर्ग ने ये टर्म दी थी। बैक्टीरियल सेल कंटेन सम एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। याद रखेंगे, यदि तुमसे प्लाज्मिड का डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये चारों बातें हमें याद रखनी है। मॉलिक्यूल विच आर कॉल्ड प्लाज्मिड। It also called as extra chromosomal, extra nuclear genetic material. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic character. Antibiotic resistance इसमें present होता है। तो आज हमने क्या देखा बच्चों, आज हमने देखा सेल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें सेल एनवेलप हम इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आज अपन ने साइटोप्लाज्म पढ़ा, हमने बोला कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होता है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है। फिर हमने कहा जो मेम्बरलेस स्ट्रक्चर है उसमें कुछ कुछ प्रेजेंट होता है। तो यानी कि जब ये इसने वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल नहीं है तो भी ये काम कौन कौन करता है, तो मीजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, लाइसोजाइम,
राइबोसोम ऑलरेडी प्रेजेंट है। स्टोरेज कैसे करते हैं फूड का, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं, वॉलिटीन, पीएचबी, है ना, और हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला यानी कि ग्लाइकोजन हमारा जो इंक्लूजन बॉडी होती है वो हेल्प करता है। इसके अलावा हमने क्या बोला कि ये रेस्पिरेशन भी कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, ये न्यूट्रिशन में भी वेरिएशन दिखा रहा है। तो यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर नाउ इज कंप्लीट, डन। आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक थैंक यू।